हेलो दोस्तों, मैं हूं कपिल कुमार और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SW के क्लासेस में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि हमारा वीडियो क्या है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू प्रूव दैट 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज ही ऑलवेज आस्क्स इन any exam like SSC, bank, railway and any other. But first of all, I discuss about and I prove that this topic 1 Newton is equals to 10 to the power 5 dyne. Now let's start. देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे कि हम दो चीज़ पे चर्चा करेंगे। फोर्स आखिर है क्या, उसको समझ लेंगे पहले। उसके बाद फोर्स कहते किसको हैं, फोर्स का हिंदी में हम लोग उसको क्या बोलते हैं, फोर्स को। तो फोर्स को हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, फोर्स को हम लोग हिंदी में बल बोलते हैं। ठीक है। सपोज कीजिए कि यह एक बॉक्स है, ठीक है, और एक व्यक्ति यहाँ पे ए व्यक्ति है और ये बी व्यक्ति है। तो अगर कोई व्यक्ति इसको पुश कर रहा है और कोई व्यक्ति इसको पुल कर रहा है, मतलब अगर कोई व्यक्ति धक्का दे रहा है या फिर कोई व्यक्ति अगर खींच रहा है इस बॉक्स को, इसी बॉक्स को, तो दिस इज अ फोर्स। कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी वस्तु को धक्का दे रहा है या फिर खींच रहा है तो वो फोर्स कहलाता है। ठीक है। अब देखिए, फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एम ए क्या है, तो ये हो गया मास, जिसको हम लोग द्रव्यमान बोलते हैं, और एक्सेलरेशन मतलब त्वरण बोलते हैं, ACCELERATION, एक्सेलरेशन। दिस इज अ त्वरण, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी मीनिंग इज त्वरण। ठीक है। तो चलिए देखिए, मास को हमेशा केजी में नापते हैं और एक्सेलरेशन क्या क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है। क्या होता है एक्सेलरेशन का, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसीलिए F इज इक्वस टू हम ये भी लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपसे पूछता भी है, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप कभी देखें, कोई क्वेश्चन उठाएं, ये आपसे ज़रूर पूछा हुआ होगा। और एक और चीज़, इसका डायमेंशन पूछता है। डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन फार्मूला क्या होता है फोर्स का, तो देखिए डायमेंशन को हमेशा हम लोग बिग ब्रैकेट से सूचित करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आपको बता रहे हैं। ये आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा आपसे कंपटीशन में, क्योंकि कंपटीशन अब उतना बोका नहीं है, और कंपटीशन में जो सेट करता है वो बैठा हुआ है, गधा नहीं होता है। इसलिए आपसे ये नहीं पूछेगा कि एकरा आप कौन चीज़ में सिंबल करते, नहीं। दिस इज अ बिग ब्रैकेट, ओनली डिनोटेड इज अ बिग ब्रैकेट। तो देखिए यहाँ पे हम लोग एम लिखते हैं, यहाँ पे एल हुआ और यहाँ पे टी हुआ। ठीक है। तो इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो तो हम लोग समझ गए क्या होता है। ऐसा यूनिट क्या होता है फोर्स का, तो न्यूटन होता है। हम बताएंगे आगे क्या है। देखिए इसका एम एक होगा, एल टी इनवर्स टू। ठीक है, एल टी इनवर्स टू। तो इसका जो डायमेंशन फार्मूला हुआ M1 एल टी इनवर्स टू, एल टी इनवर्स टू, M1 एल टी इनवर्स टू, ये इनवर्स टू है। ठीक है। अब देखिए चलिए, अब यहाँ से क्या करना है कि हम लोग जानते हैं कि एस का जो एस आई यूनिट होता है ना फोर्स का ही बता रहे हैं हम कि फोर्स का एस आई यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन होता है। ठीक है। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है, तो न्यूटन है। अब देखिए फोर्स का एक और यूनिट होता है सीजीएस यूनिट, और उसी से हम प्रूव करेंगे। देखिए फोर्स का सीजीएस यूनिट डाइन होता है। अब आप ये जो गांव सब में जो डाइन होती है उसको आप ये मत समझ लीजिए, क्योंकि ये डाइन अलग है, और एक ऐसा डाइन है कि अगर ये एग्ज़ाम में पूछ देता है ना तो अच्छे अच्छे को नज़र लगा के और गलत मरवा देता है। इसलिए इस डाइन को आप इतनी अच्छी से पढ़ें, इतने अच्छे से इस डाइन को समझें कि ये डाइन आप पे कोई जोर टोना ओना ना करे। ठीक है। और ये आप समझें, क्योंकि आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकता है। ये बहुत छोटा है, ये बहुत आपको लग रहा होगा ना कि ये फोर्स का सीजीएस यूनिट डाइन है, लेकिन आप कोई भी कंपटीशन का क्वेश्चन उठा के देखिए, फोर्स से अगर पूछता है तो इसका ऐसा यूनिट पूछता है, नहीं तो सीजीएस यूनिट ज़रूर पूछता है। कभी कभी फार्मूला भी पूछता है, और डायमेंशन तो इम्पॉर्टेंट ही, और डायमेंशन तो पूछता ही है। चलिए देखिए 1 न्यूटन इज इक्वस टू क्या होता है, तो 1 न्यूटन इज इक्वस टू होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यही अगर हम लोग बात करें तो सीजीएस में क्या होगा, तो ये सीजीएस में हो जाता है कितना, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए न्यूटन में बात किए तो ग्राम केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और अगर हम सीजीएस में बात किए तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है। अब चलिए हम इसको प्रूफ करते हैं। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, तो 1 न्यूटन इज इक्वस टू
10⁵ डाइन। कैसे प्रूफ होगा देखिए, यही प्रूफ करना है हमको, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं, देखिए ये आपसे एग्जाम में प्रूफ करने के लिए नहीं पूछेगा, बट बेसिक है, जानना बहुत ज़रूरी है। देख लीजिए एक बार कैसे, उसके बाद हम यहाँ से शुरू करेंगे। फोर्स मैंने समझाया, फार्मूला क्या है, क्या होता है डायमेंशन, फार्मूला क्या है, देखिए ये क्या है, M1L T−2 है, ठीक है। SI क्या होता है यूनिट, तो न्यूटन होता है, तो सूचित करते हैं कैपिटल N से। CGS यूनिट क्या होता है, तो डाइन होता है, ठीक है। 1 न्यूटन बराबर इतना होता है, और CGS में ही इतना हो जाता है, तो हम लोग इसी से प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो प्रूफ डैट 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, ठीक है। अब चलिए देखिए प्रूफ करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है। अब देखिए 1 न्यूटन बराबर होता है केजी मीटर, क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मीटर, सॉरी थोड़ा सा लाइन पर आ रहा था, यहाँ पे हमको m लिखना चाहिए, क्या है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आप इसे आसानी से प्रूव कर सकते हैं। देखिए क्या कीजिए, इस केजी को ग्राम में बदल लीजिए और मीटर को सेंटीग्राम में बदल लीजिए, ठीक है। सॉरी, केजी को ग्राम में और मीटर को सेंटीमीटर में। देखिए अगर हम लोग केजी को ग्राम में बदलते हैं तो 1000 से गुना करते हैं, तो क्या हो गया 1000 ग्राम। मीटर को जब हम लोग सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या हो गया 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। इसको हम लोग लिखते जाएंगे 1 मीटर, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ ग्राम, और इसको लिख सकते हैं 10⁻² सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लिख सकते हैं 10⁻³ ग्राम, और इसको लिख सकते हैं 10⁻² सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपसे हम एक और बात पूछते हैं कि आपने लॉग का नियम पढ़ा है, लोग का नियम पढ़ा है, समझे, कि अगर बेसवा जब सेम होई ना, जान गला, जब बेसवा सेम होई तो क्या करिए, दोनों की सटा दिया। सटावे का मतलब क्या हुआ कि एक जोड़ दिया हुआ, और कोई दूसरा मतलब सटाने का मतलब ना सोच लिया। सटाने का मतलब ये हुआ कि सटाना का मतलब ये कि ये बेस 10 है और ये भी बेस 10 है। अब सटाने का मतलब ये नहीं कि मारपीट कर लीजिएगा उससे, ये नहीं, ऐसा नहीं, कोई गलत आप मीनिंग ना सोचे, मारपीट के लिहाज से आप ना सोचें। मेरे कहने का अत्यंत मतलब ये है, कोई और मतलब आप ना सोचें। मैं आपको बताने के लिए समझा रहा हूँ, समझाने के लिए समझा रहा हूँ। हम डायरेक्ट चाहते तो इसको जोड़ते, लेकिन आपको समझ में नहीं आता, तो थोड़ा सा कॉमेडियल करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और पढ़ाई में कॉमेडियल के साथ पढ़ाना अत्यंत ज़रूरी है, क्योंकि बोरिंग ना हो, ठीक है। अब देखिए क्या है यहाँ पे 10 और ये 10, ये देखिए दोनों का मुंह सेम है ना। अगर मान लीजिए कि ये इसके पास 3 भाई है, इसके पास 2 भाई है, और दोनों का अगर बाप सेम है तो क्या होता है, ये मान लीजिए 3 भाई है और ये 2 भाई है, और दोनों का बाप एक ही है, तो एक ज़मीन पे हकदार इसका भी होगा और इसका भी होगा। तो इसलिए क्या करेंगे, जब बेस सेम रहे ना, देखिए ये भी 10 है और इसमें भी 10 है, और ये 3 बेटा है और ये 2 बेटा है, लेकिन ये इसका, इस दोनों बेटा का बाप यही 10 है, और इस तीनों बेटा का बाप 10 है, मतलब दोनों का बाप क्या है 10 ही है। इसका मतलब बेस दोनों का सेम है, और जब बेस सेम हो तो क्या करते हैं, पावर को जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा 10⁻³ + 2 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही ना होगा। अब देख लीजिए यहाँ से, आज जब जोड़ दिए तो लिख दिए। अब ये देखिए ये एक बाप का 5 बेटा हो गया, तो ज़मीन पे पांचों का अधिकार होगा। यहाँ पे सोच रहा होगा, ये छोटा सोच रहा होगा कि बाबा हम 3 आदमी ना लेंगे, रे गधा तोरा पता नहीं कि तोरा बाबू जो है 2 और जन्मा लिया, अभी 2 यहाँ भी है, समझा। इसीलिए अभी तू 5 भाई हो गया, अब ज़मीन पे जो हिस्सेदारी होगा वो 5 गो का होगा, ये तुम्हारा अकेले 3 गो का नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए क्या समझना है यहाँ पे, मैंने आपको कहा था कि आप इसको याद रखिएगा जरूर। देख लीजिए यहाँ पे मैंने आपको लिखा कि CGS यूनिट में ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, इसको हम लोग ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, हम इसको क्या बोल देते हैं, डाइन बोल देते हैं। वही गांव की डाइन नहीं भैया, ये CGS यूनिट होता है फोर्स का, याद रखिए CGS यूनिट डाइन, CGS यूनिट डाइन, फोर्स का CGS यूनिट डाइन होता है, फोर्स का CGS यूनिट डाइन होता है, फोर्स का CGS यूनिट डाइन होता है, और 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। ये भी पूछेगा और ये भी पूछता है और ये भी पूछता है, ठीक है। तो चलिए देखिए अब क्या है, अब इसको क्या करेंगे, लिख देंगे यहाँ पे, तो 1 न्यूटन लिखेंगे ही, यहाँ पे लिख देंगे 1 न्यूटन, और ये हो गया 10⁵ डाइन। और शायद आपको ये समझ में आया हो कि मैंने आपको प्रूफ करके बताया। देखिए कैसे प्रूफ किया, यहाँ से पहले फोर्स समझाया, फार्मूला क्या है वो समझाया, उसके बाद मैंने बारी बारी से आपको एक बार रिपीट करा देता हूँ। और मैं आपसे ये हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि मैंने ये समझाने के दौरान जो भी भाषा को उपयोग किया है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है। आप गलत यूज़ ना लें और गलत सोच पे ना सोचें, सिर्फ समझने से मतलब रखें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।